जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जहाँ पे माँ की कृपा होती है वहाँ भक्त हमेशा ठीक होते हैं। और देखिए गुड़हल में 1-2 नहीं पूरे पूरे 7 फूल निकले हैं और हमेशा हम इसमें गुड़ाई करते हैं, पानी डालते हैं। और देखिए मैंने सिर्फ डाल ही तोड़ तोड़ करके लगाया, सो मुझे डेली 5-6 फूल मिल जाते हैं। और लगता है गुड़हल ही बन जाऊँ और गुड़हल का फूल में बस जाऊँ, असोमा में चढ़ जाऊँ। मुझे गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय है। सो मैं सुबह सुबह उठ करके ना जब इसे देखती हूँ ना तो मैं गुड़हल में ही बस जाती। सुबह का फिर वही देखे फटाफट खाना भी बन गया, रोटी सब्जी और चावल दही सब इनका रेडी हो गया। टिफिन भी हम पैक कर रहे हैं और ये खाना के लिए खड़े हैं कि हमारा जल्दी खाना दो। सो इनके लिए देर हो रही है। अब मैं जा रही हूँ इनको खाना देने और ये खाना भी खाने लगे और मनु ऑनलाइन पढ़ाई में बैठे हुए हैं। सो हम आपसे बाद में मिलते हैं। अब हम आ गए कृष्ण गोपाल के पास। देखिए हम सब ये हमने नमकीन वाली दरिया बनाया है मैगी मसाला डाल करके और ये मीठी दरिया बनाए हैं। तो दूध भी रखे हुए हैं। सो गोपाल जी आप भोग लगाइए। और कितने क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे से सजे हुए हैं, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। सो आरती पूजा सब हो गई और पूजा करने के बाद अब हम जा रहे हैं, इनको भोग भी लगा दिए और आप खा लीजिए जल्दी से फटाफट। अब हम जा रहे हैं मनु गोविंद के पास, इनको भी देने। सो कृष्ण जी का भोग लग गया। अब 2-2 कृष्ण जी इधर भी बैठे हैं। सो गोविंद के लिए मीठी दरिया है, मनु के लिए नमकीन वाली दरिया है, मैगी मसाला पड़ी हुई। अब मनु का कैसे मुंह बन रहा है क्योंकि इनको दरिया बिल्कुल पसंद नहीं है, बस इनको अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। सो मैगी दे दो, मैक्रोनी दे दो और बहुत सी अच्छी अच्छी डिशें खोजते रहते हैं। चलिए हम आपसे बाद में मिलते हैं। किसी न किसी तरह मुझे इसको खिलाना ही पड़ेगा ना। तो हम बाद में मिलते हैं आपसे। जय माता की। 4:30 बज रहे हैं, हम खाली हुए हैं। हम सोच रहे हैं आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। सो आज की बातें हम ऐसा आप लोगों से करना चाहते हैं कि किसी ने मेरे कमेंट में डाला है कि दी आप बताइए कि अमीर लोग किनको कहते हैं। सो आपकी नज़रों में तो अमीर लोग ऐसे होंगे जिनके हैवी सी कोठी होगी, 4 गेट लगे होंगे और 4 गेट के बाद दो गार्ड होंगे, इसके बाद 2-2 3-3 कैमरे लगे होंगे, 2-2 3-3 लग्जरी गाड़ी खड़ी होंगी, अंदर का डेकोरेशन होगा, हैवी सोफे रखे होंगे, असो कुत्ता भी पला होगा। इसके बाद माता पिता जो होंगे उनका सबसे पीछे वाला रूम दे देंगे। कभी कभार अगर निकलने की भी कोशिश करेंगे तो कहेंगे आप यहाँ कैसे आ गए हैं, आपको तो पीछे हमने रूम दे रखा है ना, सो हमारा मकान गंदा करने के लिए आए हैं। तो आप मतलब ऐसा पैसा क्यों कमाते हो? आप वो पैसा कमाते हो, अपना बैंक बैलेंस फुल करते हो, दीवानों में अपना पैसा पैक कर करके रखते हो, अपने माता पिता की केयर नहीं करते हो, कुत्ते को घुमाते हो, कुत्ते को घुमा करके चलाते। अरे वो कुत्ते की सेवा मत करिए, अपने माता पिता की सेवा करिए जिनको आपने पीछे का मकान दे दिया है। तो मेरी नजरों में ना ऐसे बड़े लोग नहीं होते हैं। मेरी नजरों में ना कुछ मैं बता रही हूँ कि कैसे बड़े लोग होते हैं। और ऐसे बड़े लोग कि जिनका वो 4 गेट लगाए हैं ना, तो 4 गेट भी नहीं कभी खुलते, किसी की अंदर जाने की एंट्री भी नहीं होती है, कोई गिलास पानी भी नहीं पाता, कभी कोई चाय भी नहीं पाता है। तो आप दिखावटी ऐसे बड़े आदमी कैसे बने हैं? ना कभी आप दान दक्षिणा कर रहे हैं, ना आप कभी भूखे को पानी पिला रहे हैं, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, ना भूखे को आप खाना खिला रहे हैं। तो ऐसे बड़े आदमी होने से क्या फायदा? ना आप माता पिता की कोई केयर है आपके घर में, तो ऐसे बड़े आदमी होने से क्या फायदा? ऐसे अमीर बनने से क्या फायदा? आप पहले बताइए। अब मैं बताती हूँ कि अमीर कैसे लोग होते हैं। सो आप लोग सोचोगे कि मैं अपने मतलब कुछ अपने पक्ष की बात कर रहे हैं, तो अपने पक्ष की नहीं बात करें। जैसे मैंने नजदीक से देखा है, जिनको मैं जानती हूँ उनके विषय में बात बता रही हूँ। मेरे द्विवेदी परिवार में मेरे नानी नाना थे अतर्रा में, मेरे नाना चित्रकूट में रहते थे, पीली कोठी में आश्रम था उनके गुरुजी का। सो 20-20 30-30 महात्मा आते थे, संत महात्मा। अच्छा 30-30 महात्मा डेली के भोजन करते थे अतर्रा में, और काम वाले खाना बनाने वाले सब करते थे। कभी कभी अगर वो नहीं करते थे तो मेरे नाना जी खुद खाना बनाते थे और करते थे। और बहुत ही बड़ा मेरे नाना जी का बिजनेस था, मतलब धान का, और काफ़ी हैवी मकान कोठी थी। सो उन्होंने किराए में भी दे रखा था। मेरे नानी नाना बहुत अच्छा धार्मिक सारे कार्य किए, सारे धार्मिक कार्य किए। और आज भी उस जगह मेरे भाई हैं द्विवेदी परिवार में, वो भी ऐसे धार्मिक सारा कार्य कर रहे हैं, लोगों को खिलाना पिलाना, पूजा पाठ, और उनके भी बेटे वो भी ऐसे धार्मिक काम कर रहे हैं। तो ऐसे बड़े लोग होते, ऐसे अमीर लोग होते हैं। क्या उनके पास धन दौलत नहीं था? तो
अमीर ऐसे नहीं होते हैं कि उसको पैसे को छुपा छुपा करके रखिए, अरे उसको खिलाइए पिलाइए, गरीबों को दान दीजिए, अपने दरवाजे पर 20-25 लोगों को खिलाइए, ऐसे अमीर लोग कहलाते हैं। उन नाम कमाइए, नाम कमाने से लोग आपको जानेंगे, कोठी बनवाने से, 4 गेट लगवाने से आपको नहीं कोई जानेगा। और ऐसे ही देखिए हमारे पछौहा में मेरे माता पिता रहते थे, सदगुरु भगवान का आज भी आपने आश्रम देखा होगा, मैंने कई वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी है। सदगुरु भगवान का आश्रम पछौहा में था, वहाँ मेरे माता पिता थे और वहाँ भी 20-20, 25-25 आदमी डेली का खाता पीता था। और मेरे पिताजी पूरे धार्मिक काम करते थे। कोई पछौहा में कोई किसी चीज से परेशान है, कोई दुखी है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, उसके पास पैसा नहीं है, किसी की जमीन की कोई विवाद चल रहा है, तो सबका समझौता मेरे सदगुरु भगवान और पिताजी करवाते थे। गरीबों को दान देते थे, लड़कियों की शादी करवाते थे। ये होता है धन, ये होते अमीर लोग। और आज भी उनकी जगह, अब तो मेरे माता पिता नहीं है, सदगुरु भगवान भी नहीं है, इधर अतर्रा में नानी नाना भी नहीं है। तो हम जब बहुत ही छोटे छोटे थे ना, सब ये कार हम देखे हुए हैं कि ऐसे अमीर लोग होते हैं। और अब उन्हीं की जगह में पछौहा में हमारे भाई, दादू भाई, मतलब वही कार कर रहे हैं। देखिए जो कार हमारे नानी नाना के राजगद्दी में हमारे वो भाई, 4 भाई कर रहे हैं, 4 भाई मेरे अतर्रा में रहते हैं, वो सो वहाँ का सब संभाले हुए हैं। खैर दादू भैया का वहाँ भी मकान है, तो उनका भी वहाँ भी गेट हमेशा खुला रहता है, डेली के 10, 5, 20 लोग खाते पीते रहते हैं। सो सभी भाई धार्मिक काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ माता पिता के उसमें राम जी भैया, लखन जी भैया और हमारे दादू भैया। तो राम जी भैया तो पीलीभीत में रहते हैं, लखन जी भैया भी अतर्रा में रहते हैं, आना जाना रहता है। लेकिन हमारे दादू भैया आज भी पछौहा में टिके हुए हैं। जो पिताजी, जो गुरु भगवान पिताजी से करवाते थे धार्मिक काम, वही आज हमारे दादू भैया कर रहे हैं। और इंद्रेश त्रिवेदी हमारे चाचा जी के लड़का है, उनका देख करके वो भी कर रहे हैं। तो गरीबों के जिनके लड़कियां हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, बेचारे पैसों के लिए परेशान हैं, उनकी शादियां हमारे दादू भैया अपने घर से करवाते हैं। ऐसे धार्मिक काम करना चाहिए। किसी के माता पिता खत्म हो जाते हैं, उनके पास दिन तिरही बरखी करने का पैसा नहीं रहता है, वो ऐसे धार्मिक काम करते हैं। सारे कार्य करना, किसी का लड़ाई झगड़ा, किसी का विवाद, वो सब समझौता हमारे दादू भैया करते। और 4 गेट लगे हैं, सुबह 5 बजे से चारों गेट खुल जाते हैं। और 20-20, 25-25 आदमी डेली चाय नाश्ता करता है, खाता पीता भी है। और हमारी वहाँ भाभी जी भी रहती हैं, वो 24 घंटा खाना पीना बनाती रहती हैं। ऐसे लोगों को धार्मिक काम अमीर लोग कहते हैं। अमीर लोग क्या, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास, सभी भाइयों के पास 4-4 लग्जरी गाड़ी है, वो लोग भी पैसा कमाते हैं, खून पसीने से पैसा कमाते हैं, रातों दिन वो लोग परिश्रम करते हैं। सबकी राइस मिलें, सबका पहाड़ का ठेका है, किसी का बालू का ठेका है, तो किसी का शराब का ठेका है, सब 10-10, 20-20 दुकानें में पाए हुए हैं, सब पैसा कमाते हैं, बोरों पैसा आता है, लेकिन धार्मिक काम करते हैं। ऐसा कार्य करना चाहिए। ऐसे कार्य में आप अमीर दिखोगे। कोठी बनवाने से, 4 गेट लगवाने से, और कुत्ता पालने से, अंदर का डेकोरेशन करने से, सोफा सेट करने से, और माता पिता को पीछे मकान में डाल देने से ऐसे अमीर लोग नहीं कहलाते मेरी नजरों में। ऐसे महतुच्छ लोग कहलाते हैं। आप लोगों को भले बुरा लगे इस बात के लिए कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, मेरे नजरों में ऐसे अमीर लोग नहीं कहलाते। अमीर लोग हैं आपके पास इतना पैसा है, आप धार्मिक काम करिए। किसी के पास 4 बेटी, 1 बेटी है, बेटी की शादी करने का पैसा नहीं है, उस कार्य में वो पैसा लगाइए। देखिए अभी जब पैसों नोटबंदी में ये कार्य हुआ, लोगों के अंदर, दीवानों के अंदर, बेडों के अंदर ऐसे छुपे नोट पड़े हुए थे, लोगों ने सड़कों में बहाया, नदियों में गिराया, तालाबों में बहाया। यही अच्छे कार्य पे लगा दीजिए जिसमें आपके जाने के बाद भी आपका नाम हो। आज हमारे नानी नाना, माता पिता, गुरुजी नहीं है, लेकिन देखिए नाम तो है। हमारी माँ ने, हमारे सब पुरखों ने किस तरह का नाम कमाया, आज उन्हीं का नाम चल रहा है। आज भी त्रिवेदी परिवार, हमें ये सब कार्य देख के अपने मायके का इतनी खुशी होती, इतनी संतुष्टि होती है कि बता नहीं सकते। भले माता पिता नहीं है, नानी नाना नहीं है, लेकिन आज वो कार्य को त्रिवेदी परिवार, मेरे भाई अच्छे से संभाल रहे हैं। और वही धार्मिक काम 20-20 लोगों को खिलाना पिलाना। और अभी भी कल परसों मेरे भैया का फोन आया था पछौहा से कि हमको, हमारे यहाँ पार्थिव पूजन होती थी, मूर्ति बनती थी। हमारे नाना जी काफी समय से करते आए, वही कार्य हमारे पिताजी भी करते थे। साल के 12 महीना, मतलब प्राण प्रतिष्ठा, भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनती थी,
शंकर जी, पार्वती, गणेश जी, खड़ानंद जी, रुद्रन, और उसमें सब मतलब पार्थिव पूजन होती थी। आज भी वो कार वहाँ हमारे मतलब अतर्रा में भी सभी भाइयों के घर में होता है, और पछौहा में भी वही कार होता है। सो हमारे पिताजी ये जो आ रहा है पुरुषोत्तम मास आ रहा है, मलमास, जिसमें शंकर जी की पूजा होती है, इसमें हमारे पिताजी पूरा 1 महीना शंकर जी की 1.25 लाख मूर्ति बनवाते थे, और ढेर सारी हम लोग बेल पत्र फूल सब इकट्ठा करते थे, और पूरा परिवार बैठ करके पूजा करते थे। वही कार्य आज हमारे भाई भी कर रहे हैं। वहां से बनारस से उन्होंने पंडितों को बुलवाया है, और 11 दिन का अनुष्ठान है, 1.25 लाख मूर्ति बनना है, और उसी तरह सब परिवार इकट्ठा होकर के। और इस कार में मैं भी सोचती हूँ कि मुझको भी जाना है। देखिए ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई चल रही है, तो हम भी सोच रहे हैं जाने के लिए कि जाएं। ऐसे अमीर लोग होते हैं, ऐसे लोगों को अमीर लोग कहा जाता है। आप लोग पैसा बोरों कमाते हैं, वो बोरों पैसों का सही इस्तेमाल करिए ना। अरे भूखों को खिलाइए, जिनके पास नहीं उनको दीजिए। ऐसे पैसा दफनाने से आप लोग कहोगे कि मैं इतना बोल रही हूँ, माँ ने मुझे जो दिया है उसी में संतुष्ट हूँ। मेरे पास इतना तो नहीं है कि 4 मेरी लग्जरी गाड़ी खड़ी है और बहुत बड़ी कोठी है। सो मैं हमेशा कभी ऊपर वालों को नहीं देखती, ऊंचाई वालों को, हमेशा नीचे वालों को भी देखती हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे हो वो परमेश्वर के लिए कर रहे हो। वो ईश्वर ने आपको किस लिए यहाँ पर भेजा है। हर कार्य को बेखूबी से निभाना चाहिए, हर एक भूखे के प्यासे के आत्मा में डालना चाहिए, तब आप अमीर लोग कहलाओगे कि आप अमीर हो। हमारे लखनऊ में देखिए, हम भिक्षा मांगते हैं, साल में जाती हूँ, सबके घरों में जाती हूँ। अब तो पहले तो अमीर लोगों के यहाँ नहीं जाती थी, जो मुझसे गिरे हुए हैं, जिनको मैं नहीं पहचानती थी, वहां मैं दर दर जा करके भिक्षा मांगती थी। अब तो मैं अमीर लोगों के पास भी जुड़ गई हूँ। कई लोग ऐसे अमीर हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कोठी, बंगला, कुत्ता, गाड़ी, लग्जरी सब कुछ है। लेकिन आज भी जब मैं भिक्षा मांगने जाती हूँ ना, तब उनका काफी समय तक गेट खटखटाती हूँ। गेट खटखटाने के बाद तो जब मैं गेट के पास ही खड़ी रहती हूँ ना, तो ऐसे हैवी कुत्ते रहते हैं। कुत्ता ऐसे भूखते हैं कि कानों का पर्दा पहले ढीला हो जाता है। कान जब कुत्ता भूखते हैं तो कान के पर्दे हिलने लगते हैं। काफी समय बाद वो आएंगी, बाहर निकलेंगी, ओहो वही है आई हो जो पिछले साल आई थी, ओ माता जी के लिए जो भीख मांगती हो। अरे मैं कोई भिखारन थोड़ी हूँ, माँ ने इस कार के लिए मुझे लगाया है, सो कार मुझे करना है। आज पर माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं अपने दिन पिछले क्यों भूल जाऊं कि मेरे पिछले दिन क्या थे। मैं जब पहले भिखारन थी वही भिखारन आज भी हूँ। और जब लोग मुझे भिक्षा देने के लिए आती हैं तो कहती ओहो हम तो पार्टी में जा रहे थे, हम तो डिनर पे जा रहे थे, हम तो मूवी देखने जा रहे थे, चलो दे देते हैं, भिक्षा दे देते हैं। तो मुझे लेकर के आती है मुट्ठी में और 100 रुपए मुझे दिखा करके मेरे झोली में डाल देती हैं। आप जानते हो 100 रुपए आपने हमको भिक्षा दिया। जब गुरुजी मेरे भंडारा कराते हैं सुबह से लेकर के और शाम तक 9 बजे तक पूरा भंडारा चलता है। निजिन कितने लाख आदमी भंडारे पे खाता है। आप साल में कोई पूजा नहीं करते, कुछ नहीं करते हो, लेकिन अगर आप एक ब्राह्मण को खिला देते हो तो भंडारे में आपका पूरा जाता है। वो परमात्मा, वो माता आपका देखती है। तो आप जब मुझे भिक्षा देते हो ना, तो क्या आप एक ब्राह्मण अपने घर में खिलाओगे तो 100 रुपए में एक ब्राह्मण आप खिला सकते हो? नहीं खिला सकते हो ना। तब आप ये कभी सोचें कि हम 100 रुपए भिक्षा दे रहे हैं। अरे भिक्षा देने से पहले सोच लो, मैं आपसे 1000, 5000, 10,000 नहीं मांग रही हूँ, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो मुझे देते हैं 500, 1 रुपए मुझे देते हैं भिक्षा। वो तब तो मैं नहीं बताती हूँ, लेकिन आप लोगों से बता रही हूँ। और बहुत से अमीर लोगों की बातें कर रही हूँ जो कोठी बंगला वाले हैं, जो इतना कोठी बंगला वाले नहीं है, अमीर नहीं है, वो मुझे देते हैं इस तरह 500, 1 रुपए। और जो बहुत है 20 क्वेश्चन करेंगे और 100 रुपए 50 रुपए निकालने में पहले तो कुत्ता झांझर कर देते हैं, तब वो मुझे भिक्षा देते हैं। आप कैसे अमीर हो? क्या कोठी बनवाने से, 4 गेट लगवाने से, कुत्ता पालने से, अच्छे अच्छे सोफा रखने से, लग्जरी गाड़ी खड़ी करने से आप अमीर हो? आप अमीर नहीं हो। परमेश्वर ने आपको इतना दिया है, उसको अच्छे कार्य पे लगाइए। आपके बाल बच्चे हैं, कहीं गिर जाए, पड़ जाए, कुछ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, इसके बाद आप लोग जाते हो। और कई लोग ऐसे मुझसे भी जुड़े हुए हैं कि कई लोग ऐसे परेशान हो जाते, कहते अरे शोभा हम बहुत परेशान हुए, हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और मैं गुरुजी के यहाँ लेके जाती हूँ, गुरुजी कुंडली देखते हैं, बताते आप पूजा करिए, ये करिए। गुरुजी मेरे कुछ लेते नहीं है, सिर्फ उन लोगों को पूजा पाठ बताते हैं।
अरे वो धार्मिक काम करिए ना, आप साल में 1-2 रुद्राभिषेक करवाइए, पूजा पाठ करिए, सो आपके बाल बच्चों के दुख कलेश खटे। आप वो भी नहीं करते हो, गुरुजी जो बताते हैं वो भी कार्य करने के लिए आप सुन के कुछ और आते हो, करते कुछ और हो, और जब शोभा भिक्षा मांगने जाती है आप 100 रुपए शोभा को देते हो, और इसके बाद आप पूछते भी हो कि गुरुजी ने तो भैया कुछ ना किया। अरे गुरु, हम हर साल तो भिक्षा देते हैं, गुरुजी ने, आप पहले बताइए साल में ऐसे कितना खर्चा कर देते हो आप मूवी देखने में, आप और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, मैं अब नहीं बता सकती हूँ कि आप कितना पैसा खर्चा करते हो, लेकिन साल में आप दान दक्षिणा अच्छे कार्य में पैसा लगाने में आप 20 बार क्यों सोचते हो। अरे उस परमात्मा को याद करो। इस देखो कोरोना महामारी में कितने लोग करोड़पति, अरबपति, कुत्ते की मौत ढनक ढनक करके चले गए, कुत्ते की मौत, आज उनका सब कुछ यही पड़ा है, अच्छी अच्छी कोठी बंगला लग्जरी गाड़ी सब कुछ यही पड़े, फिर भी आप परमात्मा को भूल रहे हो। तब भी आप बातों बातों में मेरा वीडियो भी बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं सोच रही वीडियो को एंड भी करूं, और आप लोगों को मैं इसलिए बताई हूं कि मेरे नजरों में अमीर लोग ऐसे हैं, सो आप लोग बुरा मत मानिएगा। अगर आप लोगों को बुरा लगे तो प्लीज मैं इस चीज के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन आप लोग धार्मिक कार्य करिए। आपके पास भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, ये मत सोचिए कि हमेशा हमको यहीं पर रहना, एक दिन सब कुछ छोड़ करके सो हमको ऊपर जाना है। अच्छे कार्य हम करके जाएंगे तो ऊपर हम सारे क्वेश्चन भगवान को सब कुछ अच्छे फटाफट दे सकते हैं। अगर हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो भगवान बहुत ही, हम कैसे क्या उनको सवाल जवाब दे पाएंगे, क्या क्वेश्चन देंगे। इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में ईश्वर ने हमको किस लिए भेजा है, इतना धन दौलत प्रॉपर्टी हमको किस लिए दिया है। सो अच्छे कार्य करिए, अपने बाल बच्चों के लिए करिए। मेरे पास तो इतना नहीं है, शोभा जैसे पहले भिखारन थी वैसे आज भी भिखारन है, मैं माँ के नजरों में आज भी वही भिखारन हूँ। भिक्षा मांगती हूँ, मायके की भी थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर देते हैं, फिर भी कभी कभी उन लोगों को बुरा लगता था कि कैसी भीख मांग रहे हो, ये है वो है। उन्होंने शुरू में मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किया। सो आज मुझे माँ ने जिस कार्य के लिए लगाया हो मुझको करना है, मुझे फिर भी वो लोग मेरी हेल्प करते हैं, भिक्षा मुझे देते हैं। तो मेरे माता पिता, नानी नाना, गुरु भगवान की द्विवेदी परिवार ने बहुत अच्छे से सेवा किया, और पछौहा में सभी बहुत ही धार्मिक हैं और हमेशा धार्मिक कार्य होते रहते हैं। और आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं ये सब ऐसा क्यों बोल रही हूँ, सो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मेरे यहाँ कैसे अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य होते, और सब परिवार मिलजुल करके, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। और आज भी सभी भाइयों में इतनी सुमत है, इतना प्यार है, और इसी प्यार में वहाँ इतनी संपत है कि बता नहीं सकती हूँ। गुरु भगवान माता पिता का आज भी इतना बड़ा आशीर्वाद है कि ऐसे फूलों की तरह बरस रही है। तो बहुत ज्यादा कुछ अब नहीं बोल सकती हूँ, आप लोग अब समझोगे कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, तो ज्यादा मेरे लिए बोलना अच्छा नहीं है। अब मैं यहीं पे अपने वीडियो का ऐड कर रही हूँ। अगर मेरी बातें सब अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। जय माता की।